लड़की की बॉडी जो थी वो अचानक डरने लगी और कँपाने लगी। लेकिन मानो कोई चीज़ उसके अंदर घुस गई हो। क्यों? क्योंकि उसका मन वो वहाँ से गया कहाँ। अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ, क्या कभी तुमने ऐसा फील किया है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो और तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा कि तुम रात को सो रहे हो और अचानक तुम्हें ऐसा लगे कोई तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, तुम हाथ पैर मार रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो उठने की, उठ नहीं पा रहे, चिल्ला रहे हो, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ऐसा क्या तुम्हारे साथ कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आज की स्टोरी, आज का टॉपिक तुम्हारे लिए ही है। क्यों? क्योंकि आज की हमारा टॉपिक जो है वो है बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी एंटिटी के ऊपर। एक ऐसा भूत जो कि लगभग लगभग हर इंसान से कहीं ना कहीं कभी टकराया होगा, या तो रात को सपने में, या फिर सोते हुए, चलते हुए, या फिर कभी ऐसा महसूस किया हो कि तुम्हें कोई घूर रहा है। अगर तुम ये वीडियो रात को अकेले में देख रहे हो, अपने कमरे में सो रहे हो और अकेले हो, तो तुम सो सकते हो, क्योंकि ये वीडियो अकेले लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि शायद तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद कई दिनों तक नींद ना भी आए। आज की कहानी हमारी एक नॉर्मल भूत के ऊपर नहीं है। आज की कहानी हमारी है एक ऐसी एंटिटी जो कि इंसानों के अंदर घुस जाती है और उसको कंट्रोल करती है। इसका नाम है डेबग। ये जो कॉन्सेप्ट है डेबग वाला, ये निकल के आया है जेविस फ्लोकर से। वहाँ कहाँ जाता है, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो मरने के बाद शांत नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना होता है, काम पूरा करना होता है, या फिर किसी के प्यार में या फिर फिक्र में वो उन्हीं के साथ रह जाता है। समय के साथ साथ वो उन इंसानों के अंदर घुस जाता है। क्यों? अपना काम पूरा करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। डेबग का मतलब होता है चिपक जाना, जो कि काफ़ी हद तक इस एंटिटी से मैच होता है। क्योंकि ये एंटिटी जिसके ऊपर हावी हो जाती है उसको कभी छोड़ती ही नहीं है। अब सोचो, रात के 3 बज रहे हैं, तुम अपने रूम में अकेले हो, सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन फिर तुम्हें भारी भारी फील होना लगे, सांसें लंबी लंबी आने लगे, जो दिल की धड़कन है वो तुम्हें साफ साफ सुन रही है, काफ़ी तेज तेज धड़क रहा है, और तुम्हारा दिमाग एक आवाज़ निकाल रहा है जो तुम्हारी नहीं है। वो बोलता है, मैं यहाँ हूँ। तुम भागना चाहते हो पर बॉडी सुन हो जाती है। डेबग ऐसा ही होता है, बिल्कुल चिपक जाता है। अब मैं आपको 2 रियल केसेस बता देता हूँ। एक लड़के का जिसका नाम है केविन मैनिस। केविन एक बार एक कबाड़ खाने की दुकान वाले के पास जाता है और वहाँ पे जाके वो वहाँ पे टिटोलना शुरू कर देता है कि कुछ उसे यूनिक ही मिल जाए, कुछ उसे ऐसा मिल जाए जो वो अपने शोकेस में रख सके, या फिर कुछ डेकोरेशन टाइप का सामान। तभी उसकी निगाह पड़ती है एक बॉक्स के ऊपर। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोल के देखता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ अजीब चीज़ें मिलती है। 1-2 टूटे हुए सिर के बाल, काली मोमबत्ती, और 1-2 शराब के गिलासेस, और छोटी सी शराब की बोतल, और एक अजीब सी स्मेल जो उसके नाक को बिल्कुल चीरती हुई उसके दिमाग तक जाती है। इतनी गंदी स्मेल वो उसे सहन नहीं कर पाया और उस डिब्बे को तुरंत बंद कर देता है। लेकिन मानो कोई चीज़ उसके अंदर घुस गई हो। क्यों? क्योंकि उसका मन उस डिब्बे के ऊपर आ जाता है और उसका मन करता है कि वो इसे अपने साथ घर ले जाए। लेकिन खरीदने से पहले जो दुकानदार था उसने केविन से बताया, ये डिब्बा नॉर्मल नहीं है, तुम इसे यहाँ पे रख के जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये एक बार खरीद लिया तो मैं दोबारा वापस नहीं लूँगा। ऐसा सब कुछ सुनने के बाद भी
केविन मानो मदहोशिया हो गया था, जैसे उसे होश ही नहीं था और वो उस डिब्बे को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता था। केविन उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन उस रात केविन अपनी दुकान बंद करना भूल जाता है, जो कि उसी के घर के बिल्कुल पास होती है। रात को एक अलार्म बजा, जिसके बाद वो वापस उस दुकान में गया और अंदर सब कुछ टूटा हुआ था, मानो कोई वहाँ पे अंदर आया हो, सब कुछ तोड़ फोड़ के किसी बदले की भावना से वहाँ से चला गया हो। और लेकिन वो वहाँ पे कुछ छोड़ के जाता है, क्या? वही गंदी सी स्मेल। और सबसे जो स्कैरी पार्ट होता है, सीसीटीवी में कोई वहाँ पे नज़र नहीं आता सामान को हाथ लगाते हुए, बस सामान अपने आप इधर से उधर गिर रहा है। उस केविन ने वो बॉक्स अपनी माँ को गिफ्ट के तौर पे दे दिया उनके जन्मदिन पे, लेकिन उसके बाद उसकी माँ को भी गंदे सपने आने लगे, नाइटमेयर्स होने लगे, मानो कोई उसे दबा रहा हो, कोई उसे खींच रहा हो, कोई उसे ले जाना चाहता हो, ऐसे ऐसे। उसकी माँ काफ़ी बीमार हो जाती है और उसके बाद उसकी माँ सिर्फ अपने मुंह से एक ही शब्द निकालती हुई सुनाई देती है, गिफ्ट नो, यानी कि उसे और तोहफे नहीं चाहिए। ऐसे ही करते करते केविन के साथ भी कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे रात को गंदे सपने आना या फिर शैडोज दिखना, बार बार बीमार हो जाना और वही अजीब सी स्मेल बार बार स्मेल होना उसको। उसने उस बॉक्स को बेच दिया, लेकिन जिस जिसके पास वो बॉक्स गया सभी के साथ सेम चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, नाइटमेयर्स आना, शैडो दिखना, स्मेल आना, जिसे डेबक एक इंसान से दूसरे में शिफ्ट हो रहा हो। लोग क्या कहते हैं डेबक के बारे में? लोग कहते हैं डेबक जिस इंसान के अंदर घुस जाता है उसकी आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है, मानो कि उसके अंदर से कोई और ही बोल रहा हो। उसको बार बार बुखार होना शुरू हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उल्टी आती है, बीमार हो जाता है, भूलने लगता है चीज़ों को, अजीब अजीब चीज़ें बोलता है, अजीब अजीब चीज़ें देखता है, अजीब अजीब चीज़ें लोगों को बताता है। अब मैं आपको एक दूसरा केस बता देता हूँ, एग्जोर्सिज्म ऑफ डेबक का। ये भी है 1990 की कहानी है। यूरोप में एक गांव है जहाँ पे एक लड़की रहा करती थी। सडनली उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होना लग जाती हैं। उसका नाम कभी भी इतिहास में साफ तरह से बाहर नहीं आया, लेकिन जो केस है वो जेविस बुक्स में अभी भी कवर्ड है। सिम्टम्स क्या थे? वो रात को चिल्लाती थी, अपनी आवाज़ में नहीं बोलती थी, एक इंसान की, एक आदमी की आवाज़ उसके अंदर से बोल रही होती थी, काफ़ी डरी हुई और सदमे में आई हुई तरीके से। और वो बोलता था, ये बॉडी अब मेरी है, मैं इसको छोड़ के कभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। सोचो अगर तुम वहाँ होते, तुम देख रहे हो एक 16 साल की लड़की और उसके अंदर से एक आदमी बोल रहा है। फिर वहाँ पे एक प्रीस्ट को बुलाया गया जिसको रैबी बोला गया है, इसके अंदर रैबी यहूदा फेटाया। वो आए और उन्होंने कंफर्म किया ये एक डेबक है, इसका एग्जोर्सिज्म करना पड़ेगा। एग्जोर्सिज्म में उन्होंने क्या किया, जो रूम था बिल्कुल बंद कर दिया, वहाँ पे आसपास बहुत सारी मोमबत्तियाँ जला दी और प्रेयर स्टार्ट की। हल्के हल्के करके वो बोलते रहे, कुछ ना कुछ अपने मंत्र दोहराते रहे। लड़की की बॉडी जो थी वो अचानक डरने लगी और कप कपाने लगी, उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा भयंकर और भारी हो गई थी। एक मोमेंट आया जिसके बाद रबी की तरफ देखा और बोला, मैं नहीं जाऊंगा। पूरा रूम में एकदम साइलेंस हो गया। रबी ने बहुत जल्दबाजी में बहुत तेज तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया। सडनली लड़की की बॉडी बिल्कुल एकदम जाम हो गई, आइज़ बिल्कुल खुली हुई और एक तेज चिल्लाने की आवाज़ अचानक उसके अंदर से आती है, जो इंसान की तो नहीं लग रही होती है। फिर एकदम से साइलेंस और लड़की बेहोश हो गई। जब होश आया उसे कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं उसको याद था। लेकिन क्वेश्चन ये था, वो वहाँ से
गया कहाँ और प्रिस्ट ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद वो कभी उसके पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है। चलो हमने मान लिया ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन अगर ये मेंटल हेल्थ इशू है तो इसका कोई सॉल्यूशन आज तक साइंस के पास क्यों नहीं है। हमेशा तांत्रिक या फिर कोई प्रीस्ट आके ही ऐसे केसेस को सॉल्व क्यों करता है। अब मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर तुम अगली बार से कहीं अकेले बैठे हो और तुम्हें अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाए, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, ऐसा ऐसा करके, तो तुम्हारा बचना शायद नामुमकिन हो सकता है। अगर तुम वहाँ पे उस सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना।